इम्पैक्ट आप टू मच अच्छा बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट भी आप करोगे तो भी आपका फंड नहीं होगा। ये है आपका इन्वेस्टमेंट कंसीडर 7% से 1 करोड़ 20 लाख है, 12% से 352 है और 16% से 890 है। अब मैं बात करूं तो अगर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के हैं बहुत सारे एवेन्यूज है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है और फिक्स्ड इंटरेस्ट एवेन्यूज है, मार्केट रेट एवेन्यूज है। तो आज मैं केवल दो चीजें की बात करूंगा, मार्केट में फिक्स वाले और मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या है मेरे पास, पहले मैं लेता हूं तो एफडी, सबको पता है 6.5-7% की एफडी आज की डेट में। उससे बेटर कोई चीज मार्केट में है, ये एक आरबीआई का फ्लोटिंग बॉन्ड है जो कि प्रेजेंट रेट है 8.05 का है, 2 बार साल में इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन की इसकी लॉक इन पीरियड 6 साल है। 6 साल के पहले आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। अगर आपको 6 साल के पहले कोई पैसे की जरूरत है, यू वोंट गेट द मनी बैक। ठीक है, एक तो ये हो गया जो कि एनएससी के रेट इस समय जो है 7 रुपए 80 पैसे, उसको 35 पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये है, और ये है फ्लोटिंग बॉन्ड है, अगर रिपो रेट कम हो जाएगा तो इसका रेट भी कम हो जाएगा। इसमें सीलिंग भी है? कोई सीलिंग नहीं है, कोई सीलिंग नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड भी हैं, जैसे उसमें है कि आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है 6.76, इसका जो ईल्ड आती है वो करीब 7.5% की आती है, एफडी से थोड़ी आधे % की ज्यादा आएगी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड है, केरला बॉन्ड है और आंध्रा बैंक है। केरला बैंक है तो 9.5% की है, एफडी से आपको 2-2.5% आपको ज्यादा मिल जाएगा। इसके दो फायदे हैं, इसका जो ब्याज है वो क्वार्टरली बेसिस पे है और इसकी ट्रेडेबिलिटी है, बीएसई में ये लिस्टेड है। आप अगर पैसा पहले भी चाहोगे तो आपको बिक जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। अगर रिपो रेट कम हुआ तो एफडी की रेट कम होगा, बट ये कम नहीं होगा बिकॉज इट इज फिक्स्ड कूपन रेट। जब तक रिड्यू नहीं होगा, जब तक एक्सपायर नहीं करेगा, तब तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा सेम रेट पे। और उसमें एक फायदा आपको और होगा कि जब मार्केट में 9.5% वाले इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बढ़ेगी तो इसकी जो फेस वैल्यू है ना, वो इसकी जो डिमांड बढ़ जाएगी, वैल्यू से बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बिकॉज ये एफडी वाले जो है 6.5 वाले, उसका रेट कम होगा तो दूसरी तरफ भागेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, कुछ है सिक्योर्ड बॉन्ड है, प्राइवेट की भी है। जैसे ये है, इसका 1% पर मंथ आता है, करीब 12% का इंटरेस्ट है। ये भी काफी दिनों से चल रहा है बॉन्ड। बेसिकली दिस इज द कंपनी विच इज इन्वॉल्व इन द गोल्ड फाइनेंसिंग। जैसे मुथूट फाइनेंस है, वो गोल्ड की ज्वेलरी रखती है, वो फाइनेंसिंग करती है। तो इस तरह की भी कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनी है। उसकी एसेट्स जो है, उसकी एसेट्स भी सिक्योर्ड है। तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, आरबीआई की होगी, स्टेट गवर्नमेंट है, एफडी हो गई और आपके प्राइवेट बॉन्ड हो गए। 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट है। तो केरला बॉन्ड का मिनिमम 10 ईयर के इयर्स कंपलसरी सर केरला बॉन्ड का जो था मिनिमम 10 ईयर जो है इयर्स। सर मिनिमम थे जो एक होती मैच्योरिटी उसकी 2031 की, बट यू वांट टू गेट द मनी बैक अर्ली तो यू हैव टू ट्रेड विद द स्टॉक एक्सचेंज। ब्रेक कर सकते तो पैसा वहां मिल जाएगा, सेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये सब आउटडेटेड हो गए सारे, बिकॉज कि जो ओल्ड रिव्यू में 80C की डिडक्शन मिलती थी, नाउ 80C की डिडक्शन नहीं है। तो जितनी एनएससी, सुकन्या और जितनी भी पीपीएफ आज की लाइफ इंश्योरेंस आज की डेट में सारे आउटडेटेड है, बिकॉज जो इंटरेस्ट था 80C का वो वाइप आउट हो गया। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट आज की डेट में सब बेकार है। इंटरेस्ट तो टैक्स फ्री है। कौन से? जो 7.5 का इंटरेस्ट मिलेगा वो तो टैक्स फ्री है। 7.5 कौन सा? 7.6 7.1 जैसे तो टैक्स फ्री है ना। ये वाला तो ठीक है, ये तो जिसकी बच्ची 10 साल तक की अंदर की है उसको ही है। सारे केस में तो होगा नहीं, केवल जो 1 से 10 साल की बच्ची है उसके लिए है। तो स्टार्ट स्टार्ट पर एक चीज और बता दें कि तो टीवी होता है, बच्चों का भी कोई ऑप्शन है इंडिपेंडेंट। बट अगर माइनर है तो आप भी जाएगा, आप भी जाएगा, पेमेंट तो मतलब पे तो कर कर सकते हो। एंड द इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री।
इंटरेस्ट टैक्स फ्री, बट उसकी जो ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख वाली वो आप पे क्लब होगी। हाँ वो ठीक है। हाँ हाँ कर सकते हैं। 4.5 लाख तक का मैं पेमेंट तो कर सकता हूँ। विद इंटरेस्ट है। सर इस सीनियर सिटीजन में 8.2% लिखा है ना? कहाँ पे सर? सबसे नीचे। हाँ ये 8.2 हाँ ठीक है सर, ये अभी इसका रेट है 8.2 है, अभी 8.2। अब मैं दो तीन चीजें देता हूँ, मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो कि शेयर से म्यूचुअल फंड है और गोल्ड है। सर जी सर। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का बारे में क्या आपका ओपिनियन है पीएलआई के बारे में? सर देखो ऐसा है ना कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, कभी नहीं रहा, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम बोनस आता है वो 4% होता है, ठीक है ना? तो 4% में तो आज की डेट में कोई फायदा नहीं है सर, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। कैन माय क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली पीएलआई बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग देयर, इसलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस करें। तो आप उससे रिटर्न क्या मिला सर? We'll sit down after the session and discuss this. हाँ जी। है ना, क्योंकि वो एज वाइज उसके डिफरेंस आते हैं। सर LIC के जो प्रोडक्ट है ना बोनस वाले, ये किसी समय होते थे जब आपकी जेब में म्यूचुअल फंड का इतना क्रेज नहीं था, तो वो बेच रहे थे आप, रिस्क भी और प्रीमियम भी, ठीक है ना? अब ओवरऑल जो रिटर्न है 4% ज़्यादा है, 4% या 5%, 4% 5% में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं करता है। ये है रिटर्न है सर पिछले 20 सालों का CAGR है, निफ्टी का 14%, गोल्ड का 12%, रियल एस्टेट का 7% और डेट का 8% है। ये है आपका चार्ट है सेंसेक्स, जब 79 से स्टार्ट हुआ 2026 तक। सेंसेक्स जिस समय स्टार्ट हुआ 79 में 100 का इंडेक्स था, आज 85,000 के है, और बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुआ है। हर्षद मेहता का कांड हुआ, सत्यम का कांड हुआ, आपके कोरोना के कांड हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस तो कई बार हुई है। आप यहाँ पर देखो कि जो 30,000 की सेंसेक्स ये 25,000 की हो गई, डिनोमिनेशन आया था, फिर 40,000 से 25 है, ये कोरोना ही आई थी। कोरोना के बाद जब मार्केट जब बढ़ी तो 50,000 हो गई, ठीक है ना? तो मार्केट में रोलर कोस्टर ये चलता रहेगा, बट अल्टीमेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 साल या 5 साल में आप देखोगे तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये जो मार्केट अभी चल रही है ईरान और ये, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री से उसका पोजीशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है, वो नहीं चलेगी जी, इतनी ज़्यादा लड़ाई चलेगी, जिस दिन लड़ाई खत्म होगी ना तो मार्केट फिर पता नहीं क्या होगा। अप्रैल में है। ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। नाउ अब हम क्या बताओ, ट्रम्प साहब भी एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, कितने दिन चलेगी भाई? ज़्यादा चलेगी? तेल खत्म हो जाए तो सब खत्म है? तेल खत्म होता है तो सब तो अब यहाँ पे जब क्राइसिस आई थी वाली कोरोना वाली, प्रोविडेंट फंड से लोगों ने पैसे निकाले थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें मैं भी हूँ। और ऑयल इंडिया और आपका इंडियन ऑयल का 60 रुपये मिल रहा था, ऑयल इंडिया में 480 रुपये का, ONGC 60 रुपये के मिल रहे थे, रिलायंस 200 रुपये के मिल रहे थे। तो हिम्मत है तो लोग खरीदते, हिम्मत है लोग अभी मौका है खरीदने का, खरीदे जिसको खरीदे। तो क्रूड ऑयल ऐसा है कि वो इसमें ही खरीदना पड़ता है, ऐसा लिक्विड जैसे नहीं खरीदे जाते हैं। क्रूड ऑयल के जो ये है कमोडिटी खरीदे नहीं, वो जैसे इक्विटी जैसा रहता है उसका कुछ नहीं, वो तो इक्विटी तो अलग, कमोडिटी तो अलग चीज है, उसके अलग प्लेटफॉर्म है, उसके अलग MCX है, उसका अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है? सर एक सवाल है। जी सर। Any views on long-term CAGR of this market? लॉन्ग टर्म CAGR दिखा है ना आपने? Market versus real estate. Any views on that? मार्केट पे Market versus real estate. सर, मार्केट वर्सेस रियल इक्विटी का हमेशा रियल एस्टेट से ज़्यादा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी चाहे गुड़गांव में खरीद लीजिए, अगर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सर आपका अपने लिए नहीं दे रहे हो और आप किराए लिए दे रहे हो, 60,000 रुपये किराया है सर, ठीक है ना? 60,000 रुपये 3 करोड़ पे आपको 2% से ये किराया कभी नहीं मिलेगा, हमेशा ही था 2% ज़्यादा किराया नहीं मिलता। और उसमें भी अगर रियल एस्टेट आपने खरीदी जिस पोजीशन पे और जिस समय आप बेचना चाहोगे, हो सकता है वो मार्केट में ना बिके, हो भी सकता है ना बिके। पानी है, गाड़ी है, दे दीजिए। क्या क्या चाहिए? मुँह सूखता। थैंक यू।
वीकेंड का रखती है ना, तो शाम को ज़्यादा आते हैं। सर ये बताइए म्यूचुअल फंड का मार्केट कब ठीक होगा? तो आई टेक्स्ट है सर म्यूचुअल फंड जो चल रहा है म्यूचुअल फंड का आपने म्यूचुअल फंड का कुछ समझाया नहीं, कुछ कहाँ डालना चाहिए क्या है? अभी आगे है ना सर, थोड़ी धीरे धीरे बढ़ेगा ना सर। उसमें तो बोलेगा कि सर आप थोड़ी देर मेरे भागो। 10 मिनट है केवल जैसे अब बड़ी मुश्किल अगर मैं तेज भाग जाऊंगा तो सर समझ में नहीं आएगा। टाइम तो देना पड़ेगा सर, टाइम तो देना पड़ेगा सर। अब मैं कौन सी स्लाइड पर पढ़ूं, कौन सी स्लाइड पर पढ़ूं? ये सर एक SIP वर्सेस SWP है, जिसका नॉर्मली आजकल कम्बो होता है। अब पावर ग्रिड में भी बच्चे आते हैं, 25-26 साल के आते हैं, उनको लाख रुपए स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है। अब उनसे पूछा जाता है सर वो 1 लाख रुपए में कितना खर्चा करोगे, तो बोलते हैं 80,000 खर्चा कर देंगे। तो आपने कभी शादी की हुई 80,000 खर्चे किस बात के हैं? तो 80% में 80% आप खर्चा करोगे, तो हमने कहा इसको उल्टा कर लो, 80% बचा लो, 20% खर्चा करो। तो अगर वो भी नहीं करते हो तो मैं कहता हूँ चलो 50-50 करो। तो कहने का मतलब है अगर एज 25 में आई है और 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए और 12% की CAGR है, तो उसका पैसा 35 लाख रुपये इकट्ठा हो जाएगा। इस पैसे को शादी के समय तक आप रखो, कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो। तो आपको नेक्स्ट 20 ईयर्स में अगर 12% की CAGR लेते हो तो पैसा 3 करोड़ रुपये हो जाता है। अब आप इससे उल्टा स्टार्ट कर लो, SWP 10% में 2.5 लाख रुपए के SWP स्टार्ट कर लो। ये पैसा आपका 6 करोड़ रुपए निकालने के बाद में 7.5 करोड़ रुपए का रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक। ये है सर SIP। SIP में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में हम SIP में लगाते हैं और SIP पर्टिकुलर शेयर्स में जो मुझे पसंद है तो 5 शेयर 10 शेयर 2 शेयर हर मंथ आप लेते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अपना एग्जाम्पल है। जब मैंने रिलायंस स्टार्ट किया था 431 रुपए में था, कब 2015 में। जब मैंने बेचा उसका रिलायंस का भाव हो गया 2116 रुपए में। तो 5 साल तक शेयर रखने के बाद जो मेरे को CAGR मिली है हर साल की 56% की मिली है। ये एक्चुअल एग्जाम्पल है सर। तो आप बजाय म्यूचुअल फंड के कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में भी आप अपना जो आपका स्टेट बैंक है, रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी ग्रोथ अच्छी है, यू कैन डू। एक तरीका ये भी है। कुछ फ्रीक्वेंट बोनस इश्यूअर भी है, जैसे ये इंडियन ऑयल का इतने बोनस दिए उन्होंने हर साल, ऑयल इंडिया ने इतने दिए। ये बहुत सारी कंपनियां ऑयल कंपनियां हैं, हमेशा बोनस देती है हर 3-3, 4-4 साल में। ये है सर कुछ म्यूचुअल फंड जो मुझे अच्छे लगते हैं। आप फोटो चाहो ले लो सर। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, इसका AUM 78,000 करोड़ का है, 78,78,000 करोड़ का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,30,000 करोड़ का AUM है, इतना बड़ा AUM है। AUM फायदा का है, एक तो शो कर रहा है कि इसकी मार्केट में इंपॉर्टेंस कितनी है, लोग इतना पसंद कर रहे हैं। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। अगर इसके बाद जितने भी शेयर होंगे, शेयर्स बहुत होंगे इसके पास, अगर कुछ शेयर में प्रॉब्लम भी होगी ना तो बाकी जो शेयर्स है उसको सस्टेन कर लेगा, उसमें डेंट कम आएगी, डेंट कम आएगी। टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन अगर इक्विटी का 12 मंथ के रखते हैं 12.5% है, अगर 1 साल से कम रखेंगे तो 20% है। और डेट में कोई पीरियड नहीं है, जब भी आप बेचोगे तो आपको आपके स्लैब पे चला जाएगा। ये मैंने एक PPT बनाई थी जहां पे 2 लाख रुपए पर मिल जाएगा आपको 2 करोड़ रुपए। अब क्योंकि एक्सप्लेन करना इसको मुश्किल है कि टाइम को मैं साफ बता रहा, तो मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। ये अलग से जिसको बात करना हो कर लेगा। ये 2 स्कीम मैंने निकाली थी, ये कंसिस्टिंग परफॉर्मेंस है, स्टेट बैंक की 1995 की स्कीम है। सिंस देन दिस स्कीम इज गिविंग 14% ऑफ CAGR, स्टेट बैंक की स्कीम है। और दूसरी स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल की है, इक्विटी एंड डेट 15% की CAGR है। इसमें 40% डेट और 60% इक्विटी है। जब मार्केट गिरती है तो आप डेट पोर्शन इसको संभाल लेता है। ये है स्टेटेक्स। स्टेटेक्स में क्या है कि आपके पास अगर 30 लाख रुपए का पोर्टफोलियो आपके डीमैट अकाउंट में है तो आप उसको प्लेस करके दूसरे प्रोडक्ट में भी लगा सकते हो, जहां पर आपको 7-8% की एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर देगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल्गो बेस्ड प्रोडक्ट है, वुमन इंटरवेंशन 0 है, सेबी का अप्रूव्ड प्रोडक्ट है।
मेरी सर एक लास्ट स्लाइड है, और वो स्लाइड वो है कि मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार मिलके यहाँ पर गाना गाएं, और वो मेरी लास्ट स्लाइड यही होती है। विजय प्रसाद जी, परमिशन है सर? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओ चांदनी जब तकला देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। तालियां होनी चाहिए। चांदनी जब तकला देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। 2 मिनट हो गए। अरे काम के अलावा म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ये फीमेल वॉइस है, एनीबॉडी वांट्स टू सिंग नेक्स्ट फीमेल वॉइस। यार लास्ट सेकंड है। आप साथ देंगे एनीवन? आइए आइए प्लीज। माइक दो ना, माइक दे दो आप माइक दो ना इधर। आइए आइए। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात
Thank you. A round of applause to David and Dorothy. Thank you. Good. Yeah, Hamdawaz was money. Just went back to memory lane. When I started my career as management trainee personnel in Bharat Pumps Compressor Limited, 1989, we were 12 management trainees staying in the hostel. And this was the signature song of that group. Good, good. Old is gold. So, fortunately you played. Thanks. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, और दीपक। आपको किसी भी फाइनेंस में सब्जेक्ट में किसी भी टैक्स में या फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी प्रोडक्ट में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर नोट कर लेना, कभी भी आप कर लो, पूरी आपको एडवाइस मिलेगी, नो कंसल्टेंसी। एक बार वो स्लाइड स्क्रीन में लगा दीजिएगा, फिर मेरा नंबर नोट कर लेना 989। भाई कंसल्टेंट है, वो नंबर देना ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम है। राइट, थैंक यू दीपक। यू आर रियली जनरेट इंटरेस्ट इवन दोज हु हैव नेवर गॉन बियॉन्ड एफडी, सो थैंक यू वेरी मच। सर एफडी के अंदर कोई फायदा नहीं। हाँ, right. मेरा सेकंड सेशन 4 बजे से है। हाँ। सुर संगम में जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, वो भी मेरा प्रोग्राम मासूम। Very good, right. वहाँ 25 सिंगर है गाना गाया। दीपक जी नंबर क्या 989 989 अगेन 989 अगेन 989 डबल क्लिक कर दो उसी पर ही। नहीं नहीं, उसी स्लाइड पर डबल क्लिक कर दो यार। 1065 दीपक जी आप बोल दो ना। अब बोल दीजिए 989 अगेन 989 1065 सीए दीपक जॉन। चलिए, गुड है, थैंक यू। Anyone who wants to record any of the specific screens,